Hello everyone, it's been a while. So, here's the third episode of Mindful Ambitions with Hina Gugnani, who is a counseling psychologist. And I hope you find this episode helpful and a bit insightful as well. Let us know what you think about it in the comments. Okay, let's start. Hello ma'am, welcome to Soul Halt. So ये एक न्यू एपिसोड Thank you. हम यहाँ कर रहे हैं फॉर माइंडफुल एम्बिशंस, जिसमें हम ट्राई कर रहे हैं कि साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स को थोड़ा गाइडेंस मिल सके कि या फिर जो भी नॉर्मल ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो भी साइकोलॉजी पढ़ना चाह रहे हैं उनको थोड़ा गाइडेंस मिल सके कि कैसे साइकोलॉजी में वो अपना करियर बना सकते हैं या कोई स्कोप है या नहीं है। तो आप अब लाइक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हो ना, Yeah, right. I'm a counseling psychologist. तो आपने लाइक कैसे स्टार्ट किया, आपका इंटरेस्ट कहाँ से आया साइकोलॉजी में, कब आपने स्टार्ट किया ये? Okay, so to be very true, जब मैंने स्टार्ट किया 11th स्टैंडर्ड में मैंने साइकोलॉजी ली बैक इन 2002. ओके, एंड मुझे कुछ नहीं पता साइकोलॉजी के बारे में. मैथ्स से बचने के लिए मैंने साइकोलॉजी ली थी. दिस इज द ट्रुथ, राइट? सो somebody told me, my father want me to take commerce because मेरे ब्रदर ने भी यही किया है, सभी यही करते हैं बच्चे, बट मुझे नहीं करना था मैथ्स. तो आई चोज इट, एंड उसके बाद I chose it every step, graduation में, post graduation में, then MPhil, and then B.Ed करके I was teaching also in school, but वो psychology में भूली नहीं क्योंकि एक attempt के बाद MPhil में हुआ नहीं, तो मैंने अच्छा। जॉब ज्वाइन कर ली. बट देन जॉब करते करते मुझे लगा नहीं, एक बार और ट्राई करके देखते हैं. सो आई यूज्ड टू स्टडी एट नाइट, कि टाइम नहीं मिलता है तो ठीक है करते हैं. तैयारी की, नई जॉब ज्वाइन की थी, रिसेंटली शिफ्ट की थी जॉब, और विद इन 2-3 months बस वहां पे टाइम मिल गया और तैयारी हो गई और एंट्रेंस क्लियर हो गया. आई गॉट टू नो व्हेन आई वाज वर्किंग देयर, आई वाज टेकिंग क्लास देयर, एंड रेजिग्नेशन लिखकर देकर मैं आ गई कि मुझे एमफिल करनी है. आई नीड टू परस्यू माय पैशन, सो आई हैव टू से बाय टू यू ऑल. सो दैट्स हाउ. एंड उसके बाद भी काफी चीजें हुई. काउंसलिंग में कभी इतना नहीं था. तो एमफिल के बाद जैसे ही एमफिल खत्म हुई, रिजल्ट भी नहीं आया था अभी, तो ये एक्सटेंशन लेक्चर्स के इंटरव्यूज होते हैं, राइट? तो मुझे ये था कि एक बार जी पढ़ा देख लेते हैं, क्योंकि कितना पढ़ाया है फ्रॉम नर्सरी टू 9th 10th, बट साइकोलॉजी नहीं पढ़ाई. एज ए ट्यूटर पढ़ाई है, बट इन अ प्रॉपर स्कूल कॉलेज. तो एक वो था. 2-3 जगह इंटरव्यू दिए, 2 जगह क्लियर हुए, तो आई प्रेफर्ड गवर्नमेंट नेहरू कॉलेज इन झज्जर. इट्स अ सिटी इन हरियाणा, राइट? सो 1 साल वहां पढ़ाया, और उसके बाद I got engaged, and then we have to shift to South Africa, तो मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी. और then then I delivered a premature baby in 2017. तो फिर मैं 5 साल तक कुछ नहीं कर पाई. फिर वहां पे जब कोविड में this hinders your mental block and everything, बहुत कुछ हो रहा था. So I was not doing anything. I was just taking care of my baby. तो माय हस्बैंड सेड कि कुछ ऑनलाइन स्टार्ट कर लो या देख लो क्या कर सकते हो, क्योंकि कब जाएंगे इंडिया कुछ नहीं पता, और फ्रस्ट्रेशन बहुत हो रही है, और अगर तुम ऐसे करोगे तो फिर मेरा क्या होगा. तो देन आई रिसर्च फॉर 1.5 year, 1.5 good year, कि कैसे होता है, क्या करना है. काउंसलिंग में करके देख सकते हैं, बिकॉज आई कांट टीच, अब नहीं होता बच्चे के साथ. 1-2 ऑनलाइन कोर्स किए थे, वो ऐसे ही थे, मतलब सर्टिफिकेशन के लिए नहीं, ऑब्वियसली टू रिवाइव माय नॉलेज, एंड अगर जेन जी के क्लाइंट्स आएंगे तो कैसे डील करना है, इम्प्रूव माय स्किल्स बेसिकली. आफ्टर दैट इन नवंबर 22 आई स्टार्टेड ऑप्टिमिस्टिक हीना, और वहीं से फिर क्लाइंट्स आने शुरू हुए, और आई एम हियर सिटिंग टॉकिंग टू यू नाउ. वेरी नाइस, काफी लंबी जर्नी रही है आपकी. या बिकॉज आई एम 38 years old, तो लंबी तो रहेगी. हाँ जी बिल्कुल. और वैसे भी साइकोलॉजी लेने के बाद काफी टाइम लग जाता है अगर कुछ उसमें करना हो प्रॉपर. तो मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि जैसे अभी जो स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता साइकोलॉजी भी कोई चीज है, या फिर वो सोच रहे हैं ऐसा कि साइकोलॉजी ले सकते हैं बट आगे का उन्हें नहीं पता कि आगे क्या होता है उसके बाद, तो उनके लिए कुछ एक उनके लिए बेसिकली मैं यही बोलना चाहूंगी कि सी, अगर आपको लगता है कि आप
साइकोलॉजी में कुछ कर सकते हो, लाइक यू नो एज अ साइड सब्जेक्ट ले लेते हैं कई लोग। हम हम्म। एक मेन सब्जेक्ट ही मेरा यही था, और मैंने कहा चलो पढ़ के देखते हैं, राइट। मुझे नहीं पता था क्या है ये भी नहीं पता था पी से स्पेलिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि 2002 में रोहतक जैसे शहर में, हरियाणा का छोटा सा शहर, किसी को नहीं पता था साइकोलॉजी क्या होती है। मेरे घर वाले कहते हाँ थे जी, क्या ही बनेगी ये, बिल्कुल। मतलब वही पागलों का डॉक्टर ये वो जो है। तो उस चीज से डरना नहीं है, आपको ये देखना है, कुछ दिन पढ़ के देखो, आप एक्सप्लोर करो। आजकल तो कितने सोर्सेज हैं आपके पास, बहुत यू नो सारे। इंटरनेट इज देयर, सो मेनी यूट्यूब चैनल्स आर गोइंग ऑन, सो मेनी इन्फ्लुएंसर्स आर, यू नो एक बहुत एजुकेशनल पेजेस हैं जो बहुत अच्छी यस। नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर बता रहे हैं आपको कि व्हाट इज साइकोलॉजी बेसिकली। एंड आप एक हम्म। बार देखो उसको, और आप गो थ्रू हो, और एक बार ये समझ के देखो कि ओके, इज दिस समथिंग यू आर इंटरेस्टेड इन, देन ओनली ऑप्ट फॉर इट। एंड यस, जर्नी जैसे कि प्रियंका ने बोला कि लंबी तो चलती है, राइट। करना पड़ता है आपको, मेहनत तो करनी पड़ती है हर फील्ड में। सी इफ यू वांट टू बी अ डॉक्टर तब भी, इफ यू वांट टू बी इंजीनियर, कुछ भी करना है, जर्नी तो देखो लंबी ही रहती है, वो हार्ड वर्क तो हम्म। करना पड़ता है, राइट। तो इसमें यही है कि ऑप्शंस बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक टीचिंग में ही जा सकते हो, जैसे कि अभी वो नेट वाला हुआ, तो उसमें यस। डोंट लूज योर हर्ट एंड होप, right? There are many other options. You can go in industrial psychology, you can work in companies, you can work as private practice जैसे कि हम कर रहे हैं, right? And there are so many other things you can do. आजकल वैसे इंस्टाग्राम पे भी बहुत वीडियो चलती है, एक तो किसी की ऐड चलती है बहुत ज्यादा कि साइकोलॉजी का स्कोप इंडिया में बहुत ज्यादा है। तो ये जो स्कोप है ये फिलहाल तो मुझे फिलहाल तो मुझे थोड़ा कम ही दिखा। बाकी प्राइवेट प्रैक्टिस में हो सकता है कि हो स्कोप, बट जो जॉब सिनेरियो है अभी इंडिया में उसमें तो मेरे को थोड़ा कम दिखता है स्कोप। तो आप क्या कहना चाहते हो इस बारे में? मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि बहुत चीजें चल रही हैं, ठीक है। आई नो जॉब्स में बहुत दिक्कत है, बट स्टिल यू हैव सो मेनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और जॉब्स दे रही हैं काफी सारे बच्चों को। और स्कोप बहुत है, सिर्फ टीचिंग में ही नहीं है, बहुत सारे एरियाज हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस ही नहीं है, और भी बहुत चीजें हैं। यू कैन वर्क इन कंपनीज लाइक यू नो इन एचआर, और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी आप करिए, उसमें आप ग्रो कर सकते हो। यू कैन वर्क इन प्राइवेट स्पोर्ट्स हॉस्पिटल्स एज अ साइकोलॉजी। काउंसलर, अब तो मस्ट हो गया है। स्कूल साइकोलॉजिस्ट मस्ट हो गए हैं, बहुत सारी चीजें हैं, यस। बहुत है। लेकिन बात ये होती है कि अगर आपका पैशन है और आप उस चीज को परस्यू करना चाहते हैं, तो आप अगर ढंग से ढूंढोगे तो मिल जाएगा। हमारे टाइम पे ये नहीं होता था, हम लोग स्कूल काउंसलर के लिए जाते थे। मैं माई सेल्फ, आई हैव गिवन इंटरव्यू फॉर अ स्कूल काउंसलर, एंड देन दे हैव ऑप्ट मी फॉर दैट वन ओनली, कि ठीक है आप स्कूल काउंसलर हो, बट आप पढ़ाओगे क्या? इंग्लिश, बिकॉज योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी गुड एंड यू हैव डन अ बीएड, सो आप इंग्लिश पढ़ाओ। देन अच्छा। देयर एंड देन आई हैव लेफ्ट दैट जॉब कि ओके, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। मैं तो काउंसलिंग करने आई थी ना, यस। मुझे इंग्लिश टीचर मत बनाओ, मैं बहुत कर चुकी वो 6 साल। तब मैंने 6 इयर्स पढ़ा ली थी इंग्लिश। तो अच्छा। मुझे ये लगा कि नहीं, कि मुझे जो करना है अपने सब्जेक्ट में करना है, द मेन थिंग विच आई वांट टू कंटिन्यू, राइट। तो वही है कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। बहुत हर्डल्स हैं, जैसे कि अब नए नए नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, एग्जाम्स कैंसिल हो रहे हैं, बहुत यस। चीजें हो रही है, उससे पैनिक नहीं होना है। जो नए स्टूडेंट्स आना चाहते हैं, बहुत से हम्म। बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं, मैं भी यही या पूछना चाह रही बहुत थी से बच्चे ये क्वेश्चन लेके आते हैं कि कि हाँ, कि अभी परसों ही जब आपसे मेरी बात हुई उसके एक दिन पहले, तो उन्होंने मुझे बोला, एक स्टूडेंट थे, कि मैम मैंने 11th में साइकोलॉजी ले ली, अब 11th होगी 12th होगी, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि मैं ग्रेजुएशन में लूं या नहीं, क्योंकि कितने चेंजेस हो रहे हैं। अब सी हम्म। ये देखो, रेगुलेटिंग बॉडी कोई नहीं है प्रॉपर, इसलिए ये सब हो रहा है, दैट व्हाट वी नीड। बट इसकी वजह से आपको डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है। डोंट लूज योर होप इन साइकोलॉजी, बिकॉज साइकोलॉजी तो होप देती है ना। उसमें ही आप होप बिल्कुल। छोड़ दोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? यस। कीप योर यू नो इंटरेस्ट एंड योर, मतलब पैशन। जो भी आपका कॉन्फिडेंस है उसको इंटैक्ट, हाँ पैशन को मरने मत दो। मेरे साथ यही हुआ, जैसे मेरे रिलेटिव्स बोलते ना कि तूने कर लिया, इतने सालों के बाद भी कुछ कर लिया। यस। हमें नहीं लगा था कि माइलस्टोन डिले बच्चे के साथ तू ये कर पाएगी, राइट। बट अच्छा। पैशन है, रिसोर्सेज हैं, और आपको पता है, आप रिसर्च करके पता करके कि एथिकली आप क्या कर सकते हो। ठीक है, हम्म। लीगली हमारे पास कुछ है नहीं काउंसलिंग यस। साइकोलॉजिस्ट के पास, बट स्टिल हम अगर चाहें तो हम ऑथेंटिकली वर्क कर सकते हैं अपने एथिक्स को, यू नो इंटैक्ट रख के।
तो वही चीज है, अब मैंने वही चीज की, अब कोई और टीचिंग करियर में है या कुछ, मैं ये नहीं कह रही कि कोई करियर बुरा है, मैं अपनी आधी से ज्यादा लाइफ में टीचर ही रही हूँ, राइट। तो बिल्कुल। मतलब 5-10 साल किसी ने छोड़ दिया वो काम, क्या दोबारा से वैसे कर पाएंगे वो? एंड देयर आर नो अदर ऑप्शंस विद देम, बट इन साइकोलॉजी यू हैव सो मेनी थिंग्स। अगर हम लोग यहाँ बैठे हैं आज तो ऑब्वियसली कुछ करके बैठे हैं, बिल्कुल। और ठीक है मुश्किल आई है, लेकिन स्टिल फ्रॉम टीचिंग टू काउंसलिंग आई हैव सीन इट ऑल। मैं एक टीचर भी रह चुकी हूँ स्कूल में, एक काउंसलर भी रह चुकी हूँ, एक लेक्चरर भी रह चुकी हूँ एक गवर्नमेंट कॉलेज में, और उसके बाद मैंने 5 इयर्स के गैप के बाद ये काउंसलिंग प्रैक्टिस स्टार्ट किया है, आफ्टर 1.5 ईयर ऑफ रिसर्च। तो अगर आप करना चाहो तो बहुत कुछ हो सकता है, और मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहती, बट ये बोलना चाहती हूँ कि ठीक है अभी, इफ आई एम प्रैक्टिसिंग हाफ ऑफ द डे, और पार्ट टाइम ही लगा लो, नॉट फुल टाइम, स्टिल आई एम डूइंग गुड। So there is hope and scope both. स्कोप तो हमने बहुत सुना है, बट अगर जैसे कोई वैकेंसी भी देखते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा एक्सपीरियंस, अभी मैंने रिसेंटली एक वैकेंसी देखी थी जहाँ पे 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा था विद मास्टर्स, एंड सैलरी वाज अराउंड 18,000 पर मंथ। तो ऐसे में And for which स्टूडेंट position? For which position? पोजीशन साइकोलॉजिस्ट का ही पोजीशन था, काउंसलिंग। Okay. नहीं ऐसा नहीं है, सी ये भी है, बट हम्म। इफ अगर आप पूरी लगन से ढूंढोगे ना, अगर पूरा ढंग से देखोगे, वो कहते हैं ना पेड इंटर्नशिप नहीं मिलती, नहीं मिलती। ढंग से ढूंढो मिलेगी, मिलेगी, ढंग से ढूंढोगे तो मिलेगी, होती सब है मिलेगा। कुछ, आप, काफी मैंने भी ढूंढी, हाँ, मिल जाती है, बट पॉइंट वही इज, है कि पॉइंट कंपटीशन भी पॉइंट ज्यादा है, तो उसमें भी हाँ, करनी पड़ती है। पॉइंट इज दैट कि क्वैक्स ज्यादा हैं, कंपटीशन ज्यादा है, और ज्यादातर बच्चे इंक्लाइंड होते हैं वो जो इजी रिसोर्सेज की तरफ। देयर आर सो मेनी पेजेस व्हिच आई यस। कांट नेम हियर बिकॉज वी आर गोइंग टू टेलीकास्ट इट। सो बहुत सारे पेजेस हैं जो बताएंगे कि आपको 2 कोर्स कर लो, और हाँ। उसके साथ 2 कोर्स फ्री मिलेंगे, और बल्क आपको में, सर्टिफिकेट मिलेगा एंड जॉब भी मिलेगी बल्क में। ये वही है कि रिसर्च, मेन चीज की रिसर्च करना और ढूंढना हाँ, चीजें। और आजकल राइट, काफी ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं जो कोर्सेज बेच रही हैं स्टूडेंट्स को थोड़ा बुद्धू बना के। राइट। तो ऐसे स्कैम से कैसे बचे, कैसे पता चले कि ये सी, ऑथेंटिक जेन्युइन प्लेस है या फिर स्कैम? you yourself have given the answer in the first sentence कि research करके, like see, when I was in South Africa, as हमारा discussion हुआ था जो उसमें मैंने बताया आपको कि I have left my lecturer वाला job and then I have to shift to South Africa, right, because my husband was working there. So COVID आ गया, बहुत कुछ चल रहा था कि क्या करे, अब कैसे काम करूं, बहुत टाइम हो गया, बेबी कर रहा है चीजें धीरे धीरे, साथ में कुछ करना चाहिए, बट इन डिफरेंट कंट्री यू कांट, एंड यू डोंट हैव वर्क वीजा, सो क्या कर सकते हैं? तो ऑनलाइन एक्सप्लोर किया तो देखा कि क्वैक्स इतने भरे पड़े हैं। अगर मैं वहां पे बुद्धू बन सकती हूँ इन प्रियंकास लैंग्वेज, तो जो बच्चे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, जो स्कूलिंग कर रहे हैं, 11th 12th में साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो वो क्यों नहीं बन सकते? बिकॉज ठीक है, पढ़ भी लिया, पढ़ा भी लिया, स्टिल आई हैव ऑप्ट फॉर अ कोर्स जो IAOTH का स्टैंप दे रहा था कि ठीक है ये कर लेते हैं, सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, और थोड़ा सा रिवाइव भी हो जाएगी नॉलेज बिफोर स्टार्टिंग प्रैक्टिस। तो यू हैव टू डू रिसर्च, मैंने वो किया, बट उसके बाद फिर नेक्स्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ है, ये क्या कर रहे हैं, सामने जो फैसिलिटेटर बैठा है वो मुझसे इक्वल क्वालिफिकेशन, या एक दो फैसिलिटेटर्स थे, वन वाज लेसर देन मी, मास्टर्स सिलेबस, एंड वन वाज एमफिल, इक्विवेलेंट हो गया वो। तो मुझे लगा वो क्या कर रहे हैं, दे आर रीडिंग नोट्स एंड देन दे आर यस। गिविंग वर्क टू यू, एंड व्हेन यू आर राइटिंग असाइनमेंट्स, मैंने मैनुअली असाइनमेंट्स लिखे 30 असाइनमेंट्स पेन का, एंड दे हैव नॉट इवन चेक्ड इट, आई थिंक सो, बट वो आज तक मेरे पास है। सो मैंने काम किया, मैंने दोबारा से स्टडीज की अपनी ढंग से, इतने सारे टॉपिक्स मैंने पढ़े, इतनी बुक्स पढ़ी जो मेरे पास हार्ड कॉपीज थी और ऑनलाइन में कर सकती थी। स्टिल आपको अपने आप को इंटैक्ट रखना है और अपने आप पे काम करना है। मैंने उस सर्टिफिकेट के लिए वो लिया नहीं था, बस ये था कि चलो ठीक है करके देखते हैं, और ये है। तो इन लोगों से बचने का बस यही तरीका है, अच्छे से रिसर्च करो, ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स ढूंढो, बहुत हैं, यस। बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऑथेंटिक नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड ऑल्सो
डोंट आस्क फॉर सर्टिफिकेट। जहां तुमने सर्टिफिकेट की बात की वो समझ जाएंगे कि आप किस लिए आए हो, वो 1 मिनट में आपको पागल बना देंगे। ऐसा होता है। 2-3 days ago और इवन फ्रॉम लास्ट मंथ एक्चुअली आई एम टेकिंग इंटरव्यूज फ्रॉम सम स्टूडेंट्स। मैं मेंटोरशिप स्टार्ट करने वाली हूँ अभी जल्द ही। लाइक एमएचपी के साथ काम कर रही हूँ, उनके साथ भी करना है और प्राइवेटली भी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो दे आर लाइक, मैम सर्टिफिकेट दोगे? मैंने कहा मैं एक लो की साइकोलॉजिस्ट हाँ। जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं, कोई कोई रेगुलेटिंग बॉडी नहीं मुझे ऑथराइजेशन देने के लिए। हु एम आई? कैनवस से बना के दे दूं, ले लोगे? दे आर लाइक, मैम इतना सच तो मत बोलो। मैंने कहा मैं इतना सच ही बोलती हूँ। इफ यू वांट टू यू नो कम अंडर माय मेंटोरशिप देन बिल्कुल। यू कैन, अदरवाइज देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स जो आपसे कितनी ही मनी ले लेंगे और फिर सर्टिफिकेट दे देंगे आपको। होलसेल में। राइट, तो आपको चूज करना आपके हाथ में। देयर आर पेड इंटर्नशिप्स ऑल्सो, देयर आर ऐसी इंटर्नशिप जिसमें आपको देना है पैसा, बट आपको चूज करना है कि आपको जाना कहाँ है, किस रास्ते पे चलना है आपको। राइट। बिल्कुल। और जहां तक बात रही गवर्नमेंट जॉब्स की, आई हैव गिवन यूजीसी नेट 2-3 टाइम्स, नहीं हुआ वो उस टाइम पे। और उस टाइम पे अच्छा। रोहतक से कुरुक्षेत्र जाना पड़ता था, वो सेंटर नहीं देते आपको सेम सिटी में। रोहतक से अच्छा। ऑल द वे कुरुक्षेत्र सुबह यू नो हम्म। ऑलमोस्ट 5 बजे की ट्रेन लेकर रात को 11, 11:30 हम पहुंचते थे। राइट, वापस बंच ऑफ फ्रेंड्स इन आवर मास्टर्स। नहीं हुआ वो। उसके बाद आई हैव गिवन अप, मुझे नहीं करनी गवर्नमेंट जॉब, मुझे नहीं चाहिए। राइट, तो अपना कुछ कर लो, जरूरी नहीं है कि आपको गवर्नमेंट जॉब ही करनी है। हम्म। वाई यू ऑल आर गोइंग आफ्टर कि ठीक है। अब उन लोगों को आपके इमोशंस की कदर नहीं है, तो आप अपनी कदर तो करना सीखो ना। बिल्कुल। वो तो हमें करना पड़ेगा कि मुझे अपने आप को कहाँ स्टैंड करना है। हम्म। अब मैं उसी के पीछे लगी रहती, अब तक वो क्लियर ना होता मैं डिप्रेशन में चली गई होती इतने साल कि अरे नेट नहीं क्लियर हो रहा, अरे मैंने बिल्कुल। पीएचडी नहीं की। नहीं की, करनी है पीएचडी, ड्रीम है, बट ठीक है, साथ साथ यू कैन डू अदर थिंग्स। देयर सो मेनी थिंग्स इन साइकोलॉजी यू कैन डू। Yes. आजकल स्टूडेंट्स तो सर्टिफिकेट इकट्ठे करने में लगे हुए हैं, ऐसा लगता है कि जहाँ कोई सर्टिफिकेशन देयर इज कोर्स चल रहा है there is a वो Almira next to me, and in that almost you won't believe if I count more than 50-60 certificates are there, and वो किसी काम के नहीं है। हाँ, मोस्टली साइकोलॉजी के हैं, बाकी दूसरे दूसरे सब्जेक्ट्स के हैं जो मैंने एजुकेशन में काम किया। तो वो किसी काम के नहीं है, वो बस अलमीरा में रखे हैं। वो मैं यहाँ से साउथ अफ्रीका भी चली जाऊंगी तो मैं छेड़ती नहीं, उन्हें देखती भी नहीं, क्योंकि बहुत दुख होता है, बहुत पैसे गंवाए हैं, बहुत तो हमारे बिल्कुल। पास कोई नहीं था। आप लोगों के पास रिसोर्सेज हैं, इतने फ्री रिसोर्सेज है, वहां से पढ़ लो, वहां से सीख लो। नॉलेज और स्किल पे काम करो, सर्टिफिकेशन पे नहीं। हम्म। वही सर्टिफिकेशन कोई देखता भी कहाँ है जब आप कहीं जॉब अप्लाई करने राइट, जाते हो या इंटरव्यू देने जाते हो, सर्टिफिकेट तो कोई भी नहीं दिखता। तो सर्टिफिकेट की आई एम जगह ग्लैड पे यू यू हैव दिस नॉलेज, बिकॉज तुम्हारे एज के बच्चे मेरे साथ आके पूछेंगे कि मैम ये इसके कहीं मार्क्स काउंट होते हैं? मैंने कहा मेरे तो आज तक नहीं हुए। मैंने मैं पेपर इतनी छोटी भी नहीं हूँ मैं। हाँ नहीं स्टिल, मुझसे तो बहुत छोटे हो ना, तो स्टिल मैंने पेपर प्रेजेंट किए। उस टाइम पे मुझे रहता था कि मैं कहीं नहीं बताती कि मैंने कितने पेपर प्रेजेंट किए, ये क्या वो क्या कर दिया। मुझे पता पब्लिश होने का, फिर भी आपको मिलेगा कुछ, यस। बट प्रेजेंटेशन के थोड़ा ही मिले। उस टाइम पे रहता था कि शायद इसके मार्क्स मिल जाए कोई जॉब में, जब हम स्टूडेंट थे। तो अभी ठीक है, सब पता है कि सब जो है ठीक है। तो सर्टिफिकेट्स की जगह स्टूडेंट को फिर क्या चीज में फोकस करना चाहिए कि अगर उनकी मास्टर्स भी हो गई है तो उसके बाद वो क्या करें? राइट, एकदम मास्टर्स के सी बाद तो जैसे मैंने प्रैक्टिस बताया, नहीं स्टार्ट कर सकते। हाँ, प्रैक्टिस नहीं स्टार्ट कर सकते एकदम। एज मैंने भी, जो मेरी मेंटोर थे, जो मेरी प्रोफेसर थी यूनिवर्सिटी से, उनके साथ, उनके अंडर काफी ट्रेनिंग ली काइंड ऑफ, और काफी समझा चीजों को कि कैसे एक्चुअली हम कर सकते हैं अगर काउंसलिंग में जाना है तो। तब नहीं जाना था, स्टिल ली। यहाँ सेक्रेटरी में हम गए, जस्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से भी गए हैं, एमफिल में भी, एमए में भी, बट अपनी तरफ से भी गए कि ओके अगर हमें इन फ्यूचर ये काम करना है तो कैसे करना है, समझना पड़ेगा उसको एकदम से। एक तो ये भी चीज है प्रियंका आजकल की, एमए कर ली, साइकोलॉजिस्ट लगा दो नाम के आगे। राइट, ये बिल्कुल। बड़ा वो है, जैसे पहले पीएचडी का क्रेज होता था, अब हम्म। मास्टर्स का मुझे ज्यादा दिखने लगा है। पहले हमें नहीं होता था इतना कि ओके साइकोलॉजिस्ट लगा दो नाम के आगे, बट वो अभी तो स्टूडेंट्स आर है लाइक कि मेंटल सर्विस। हाँ, जो मास्टर्स कर रहे हैं वो भी काफी बार वो भी लिखा है, उन्होंने भी लिखा होता है ऐसा।
मैंने काफी स्टूडेंट्स जो मुझसे कनेक्ट करते हैं उनको पिछले 1.5-2 साल में कन्फ्रंट किया है कि ओके व्हाई यू राइटिंग दिस, हैव यू डन योर मास्टर्स? सम ऑफ देम अनफॉलोड मी, सम ऑफ देम करेक्टेड इट कि ओके मैम आप ठीक कह रहे हो, मैं जब मास्टर पूरी होगी ना फिर मैं लिखूंगा या लिखूंगी। तो यस, दैट्स द थिंग, काफी गाइडेंस की भी कमी रहती है ना, इसीलिए, क्योंकि दैट्स द थिंग। एंड जैसे आपने बोला ना किस पे फोकस करो, टेक प्रॉपर गाइडेंस फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्सेज। स्किल्स पे फोकस करो, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आप मेंटोरशिप के लिए आ रहे हो, फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन 2 3 स्टूडेंट्स अभी फॉर मेंटोरशिप व्हिच आई एम गोना स्टार्ट इन फ्यू डेज। और उनको मैंने यही बोला कि मैम किस चीज पे हम फोकस करें, हमें क्या सीखना है, हमें कुछ नहीं पता, वी आर लॉस्ट, राइट? तो मैंने यही बोला है कि आप अपने स्किल्स इंप्रूव करो, आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। मैम यस, आप केसेस दोगे हैंडल करने के लिए हमें प्रो बोनो के? मैंने कहा एक बार रुक जाओ, पहले काम तो कर लो, सीख तो लो, क्या कैसे केस हिस्ट्री लोगे मुझे ये बताओ। कहते मैम पता नहीं, हमें तो नहीं बताया। एमएससी क्या होती है बताओ, नहीं पता मैम। मैंने कहा फिर क्या करोगे? बस एक इमोशन व्हील पकड़ा के उनसे पूछ लोगे कि हाँ इमोशन सिलेक्ट करो कौन सा है, क्योंकि वही चीज हम इंटरनेट पे इधर उधर देख रहे हैं ना आजकल लोग कर रहे हैं कि इमोशन व्हील से इमोशन बता दीजिए जी कोई। अब बताने का मतलब ये है ना कि सामने वाले को पता तो नहीं है ना, अगर वो डिस्गस्ट फील कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, हाउ यस। यू विल टेक इट आउट फ्रॉम दैट पर्सन? हम्म। कैसे निकलवाओगे, कैसे बात करोगे अगर आप खुद ही हेजिटेशन से भरे हुए हो? बिल्कुल। एक बार आप एक्सप्लोर करो उस एरिया को, और एक बार पढ़ो, जितना हो सके बुक्स को पढ़ो, काउंसलिंग की बेसिक्स जो बुक हैं, और जितना हो सके स्किल्स को सीखो, किसी के अंडर मेंटोरशिप लो, सुपरविजन लो। फिर कुछ टाइम लेकर उसके बाद बोलो कि ओके मैम या सर हमें केसेस दीजिए, और देन टेक प्रो बोनो सेशंस अंडर सुपरविजन दैट टू। बिल्कुल। उसके बाद जाके आपकी लर्निंग पूरी होगी, आपको जब लगे कि ओके नाउ आई कैन डू दिस इंडिपेंडेंटली, देन स्टार्ट इट। ऑल्सो दैट थिंग इज कि लोग ये बोलते हैं ना कि जैसे अब मैं, मुझे तो ऑलमोस्ट 2 साल ही हो रहे हैं, ज्यादा नहीं हुए काउंसलिंग प्रैक्टिस करते हुए। तो हम्म। लोग बोलते हैं कि सुपरविजन सिर्फ यंग थेरेपिस्ट के लिए होता है, या फिर जो जिनको ज्यादा मतलब नॉलेज नहीं है, या फिर जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं। नहीं, हम्म। इवन मेरे साथ के जो लोग मेरे से ज्यादा, मतलब मेरे से यंग है बट मेरे से पहले फील्ड में है, तो 6 7 साल 8 साल हो गए हैं, वो भी सुपरविजन लेते हैं, एंड वी टेक इट इन बिटवीन। और इट्स नॉट अ कूल थिंग टू टेल कि ओके मैं सुपरविजन लेता हूँ या लेती हूँ, हम्म। इट्स अ नेसेसिटी। आप अपने केसेस यू नो डिस्कस करोगे अपने सुपरवाइजर के साथ, और एक तरह का सुपरवाइजर लेके नहीं बैठ रहे हो। अभी मैंने वो प्रोफेसर जो थे मेरे, उनको छोड़ दिया। एक प्रोफेसर थे जो काउंसलिंग भी देते थे, काउंसलिंग एंड ऑल। उनके साथ भी मेरी काफी इस चीज से डिस्कशन होती थी स्टार्टिंग में, किस तरह के क्लाइंट है मैम, क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू। आई हैव टेकन इन पर्सन सेशन, ऑनलाइन, दिस दैट, बट नाउ आई एम ट्राइंग टू गेट माई होल्ड ऑन सम यंग सुपरवाइजर जो मुझसे यंग हो बट एक्सपीरियंस में मुझसे ज्यादा हो, बिकॉज एज एक्सपीरियंस नहीं लाती है। बिल्कुल। द इयर्स यू हैव बीन वर्किंग, मैं टीचिंग में बहुत एक्सपीरियंस है, काउंसलिंग में अभी नहीं है। लाइक इफ यू से ऑन इंस्टाग्राम, आई एम स्टिल अ किड, आई एम लर्निंग एवरी डे न्यू थिंग, मुझे नहीं आता, क्योंकि नहीं हमारे टाइम पे नहीं था तो इतना नहीं एक्सप्लोर किया, यस। राइट? और जब एक्सप्लोर किया तो देखा कि ओके देयर इज सो मच गोइंग ऑन, व्हाई डोंट आई शुड डू इट, राइट? So बिल्कुल। there is a hope and way to go. Just find the right one for you, जहां आप फिट करते हो। एक बार करके देखो ट्राई, अगर जैसे थेरेपिस्ट सही नहीं लगता हम कहते हैं ना चेंज कर लो, हम्म। ऐसे ही सुपरवाइजर भी चेंज कर सकते हो आप। जरूरी नहीं है कि अगर कोई आपको ये कहता है ना कि 5 महीने 6 महीने के इकट्ठे पे करके आप सुपरविजन लो 6 महीने का, डोंट डू दैट। अपने हिसाब से करो, हार्ड अर्न मनी मनी होती है पेरेंट्स की। आप भी शायद पार्ट टाइम कुछ काम कर रहे हो, कुछ बच्चे, तो डोंट इन्वेस्ट सो मच इन दैट थिंग। डू जितना आप कर सकते हो, हम्म। और उस हिसाब से। जैसे, क्योंकि ये साइकोलॉजी में जो ये जर्नी है काफी लंबी और बहुत हार्ड वर्क वाली होती है। तो अगर कोई ऐसा हम्म। सोचता है कि हाँ बहुत किस बैचलर्स कर ली, मास्टर्स कर ली, उसके बाद अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस और पैसा ही पैसा। तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं ऐसा है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता, आई हैव डन माई मास्टर्स बैक इन 2009, कंप्लीट हो गई थी 9 में, यस। ठीक है। और उसके बाद भी, क्योंकि सी इंटरनेट तब नया नया आया था, तब हम लोग, हम्म। हमें ऑरकुट वगैरह चलता था तब, हम हाँ, याहू हाँ। ऑरकुट ये चलता था तब हमारे टाइम पे, वो भी साइबर कैफेज में जाके हम देखते थे, राइट? और बिल्कुल। बीइंग नॉन टेक पर्सन मुझे तो इतना नॉलेज भी नहीं था।
और सी उन चीजों के लिए मैं यही बोलूंगी कि आप ये सोच रहे हो ना कि अगर उसके बाद आपकी लाइफ सेटल तो नहीं होती है। हम्म। एज आई टोल्ड यू, मैंने एमफिल के लिए ट्राई किया 2009 में, जैसे मेरी एमए कंप्लीट हुई मैंने ट्राई किया, नहीं हुआ तो मैंने बीएड कर लिया, क्योंकि एंट्रेंस होता था तब बीएड का भी। यस। ठीक है, तो एंट्रेंस दिया, वो क्लियर हो गया, और दो तीन चीजें थी वो भी क्लियर क्लियर होगी। तो मैंने फिर वो ऑप्ट किया, क्योंकि लेट मी नॉट वेस्ट माय ईयर, हम्म। लेट्स डू दिस, बिकॉज कुछ तो रहना चाहिए हाथ में। एंड आई विल डेफिनेटली नॉट लीव साइकोलॉजी, मैं साइड बाय साइड पढ़ती और पढ़ाती रहती थी साइकोलॉजी। अच्छा। राइट। तो हाँ, तो आई वॉज डूइंग बीएड, आई वॉज टीचिंग एंड यू नो ट्यूटर थी, और साथ में वो किया, उसको कंटिन्यू करते 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 देन आई हैव टू, बीएड हो गई तो मुझे एक जॉब लेनी पड़ी बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल कंडीशंस, माय बोथ पेरेंट्स गॉट some accident and they were both at home. So me and my brother had to manage the house in any way. तो वो जॉब ज्वाइन कर ली। तो वो जॉब इतनी हार्ड थी इन अ वेरी रिनाउंड स्कूल ऑफ माय स्टेट। तो वहां पे क्या था, मिलिट्री बेस्ड स्कूल, आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप घर आते हो सुबह, आप 4:30 बजे, 4:45 बजे आप उठ के रोहतक से झज्जर जाते हो। अच्छा। ठीक है, और उसके बाद आप आते हो, यस, 4:50 पे मेरी बस आती थी, मुझे याद है। तो उसके बाद आप आते हो उसी टाइम पे शाम को, एंड देन योर मम इज देयर, जिनका फ्रैक्चर हो चुका है, और आपको उनको भी फिजियो आएगा, एक्सरसाइज करानी है। देन यू हैव ट्यूशन स्टूडेंट, एंड देन यू हैव टू स्टडी फॉर योर एमफिल एंट्रेंस। तो वो सब मैनेज करने के बाद भी नहीं हुआ था। देन फिर मैंने कोशिश की कि मैं जॉब चेंज करके फिर ट्राई करूंगी साथ में, क्योंकि थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है आपको चीजों को। फिर जब दूसरी जॉब हुई तो मैंने आपको बताया ना, 2 ढाई महीने में तैयारी करी और हो गया एंट्रेंस क्लियर। तो होप रखनी पड़ेगी और काम करना पड़ेगा। साइकोलॉजी में आप सोचो ना कि एमए करके और मैं थोड़ा सा चल 2-3 महीने सुपरविजन ले लूं, फिर मेरी प्रैक्टिस शुरू। यस। कर सकते हो, कर सकते हो, बिल्कुल कर पाओगे। लेकिन फिर वो जो एक होल्ड है ना, वो नहीं आ पाएगा उस तरीके से। डेफिनेटली बहुत बच्चे अच्छा कर रहे हैं एमए करके, बहुत सारे लोग हैं जो, जिन्होंने, मैंने 2022 में ये स्टार्ट किया था, तो बहुत सारे लोग हैं जो जस्ट 1 साल पहले एमए किए और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राइट। तो डिपेंड्स कि आप उस नॉलेज को कैसे अपने अंदर ग्रास्प करते हो, और कैसे अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते हो, साथ साथ काम करते रहो, तो डेफिनेटली यू कैन। बट यू कांट लीव इट इन बिटवीन के, अच्छा ठीक है अब मैं ये छोड़ के और अब मैं प्रैक्टिस करूं। तो इससे क्या होगा, क्लाइंट्स का भी भला नहीं होगा और आपका भी नहीं होगा। क्या पता उनकी सिचुएशन बेटर होने की जगह वर्स्ट हो जाए, और थेरेपी से उनका विश्वास ही उठ जाए, जो एक अलग ही स्ट्रगल है। हम लोग कर रहे हैं, अभी बेबी स्टेज में ही है इंडिया में साइकोलॉजी एंड थेरेपी, क्योंकि बहुत सारे मिथ्स हैं। तो लास्टली आप क्या एडवाइस दोगे स्टूडेंट्स को जो ये फील्ड में ज्वाइन करना चाहते हैं? वही जो अब तक हमने बात की है कि आपको, सी, हार्ड वर्क वाली है, बट ऐसे डराओ मत कि हार्ड वर्क इतना करना पड़ेगा। सी, एज अ सीनियर जो बच्चे हमारे पास आते हैं, हमारा यही एक इंटेंशन रहता है कि उनको सही रास्ता दिखाएं, क्योंकि बहुत लोग उनको मिसगाइड कर देते हैं। तो मैं स्टूडेंट्स को भी यही कहूंगी, मैं इवन आपको भी यही कहूंगी कि बीइंग अ सीनियर, अगर कोई बच्चा आपसे पूछता है, नेवर से नो। जितना पता है बता दो, और कोई बेटर सोर्स की तरफ डायरेक्ट करो, उनको उनको रेफर कर दो। लाइक इफ देयर इज अ इंस्टा ग्रुप व्हिच आई एम नॉट रनिंग, मतलब कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बनाया है मेरे लिए। तो वहां पे इफ एनी स्टूडेंट आस्क एनीथिंग ना, आई रेफर टू एवरीवन, कि मतलब कोई तो बताएगा उन्हें बेटर चीज। जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन का आंसर मेरे पास हो। बिल्कुल। राइट। तो डोंट गेट मिसगाइडेड बाय एनीवन। डोंट सी कि अच्छा ठीक है उनके पास कोई डिग्री है, ठीक है मेरे पास एमफिल है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बैठ के कुछ भी बोल सकती हूँ और वो सच होगा, नहीं होगा। यू हैव टू काउंटर क्वेश्चन कि ओके, क्या आपने रिसर्च किया है मैम इसके पीछे, क्या लॉजिक है, मुझे ये बताओ क्या रेलेवेंस है। यू कैन आस्क दैट। और ये चीजों से कभी भी ना, मतलब क्वेश्चन करने से या फिर क्यूरियोसिटी को अपनी कभी किल मत करना। बिकॉज इफ यू डोंट आस्क ना, नोबडी विल टेल यू ओके हम आपको पागल बना रहे हैं। बिल्कुल। और वो उनके आंसर से पता चलेगा आपको कि वो बना रहे हैं या नहीं। हाँ वो तो है। मिसगाइडिंग हाँ, तो तो वही असेस करना है आपको। यस।
मैं तो ये कह रही थी कि मिस गाइडिंग तो बाद में ही आती है, पहले तो उनको यही नहीं पता होता कि करना क्या है, किससे पूछें किससे ना पूछें। हाँ, लेकिन सी देयर आर सम ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स। आप कोई भी कंटेंट हो, आप गूगल करने की बजाय आप यूट्यूब पे देखो, कहीं ऑथेंटिक रिसोर्सेज हैं। जैसे किसी को रिसर्च पढ़नी है तो वहां पे आपको फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे। कोई कई लोग ऐसे हैं जो साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं बैठ के, और बहुत अच्छा यूनिवर्सिटीज बता रहे हैं। हैं आई डोंट वीडियोस काफी। हाँ, आई डोंट रिमेम्बर किसी का सच नेम, बट जो स्टूडेंट्स टच में है वो बताते रहते हैं कि मैम ये ऑथेंटिक सोर्सेज है, हम यहाँ हम्म। से ऐसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं। देन वो चीज है कि आप ये मत देखो कि कोई किसी का कंटेंट अच्छा है या फॉलोवर उनके बहुत अच्छे हैं, हम्म। अच्छा 30-40 के फॉलोवर्स ले रहे हैं वो, लेकिन वो जो रील्स बना रहे हैं या फिर जो वो बात कर रहे हैं उसके पीछे क्या लॉजिक है, Yes. राइट? क्या वो आपको फोमो में लेके और कहीं और इनडायरेक्ट करना चाहते हैं, या फिर वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, राइट? तो क्योंकि सी, बीइंग अ प्रोफेशनल, इट्स नॉट माय जॉब टू बी एन इन्फ्लुएंसर एंड आई एम नॉट वन। तो मेरे साथ ज्यादा लोग इंटरेक्ट कर नहीं पाते, क्योंकि मैं इतना शो ऑफ नहीं कर पाती हूँ, इतना कंटेंट भी नहीं बनाती हूँ। तो वो चीज है, अगर हम उन लोगों के पास जाएंगे ना जो यही काम करते हैं ज्यादा, तो ऐसे ही तो फिर लाइफ कोचेस के तो फिर ऐसे ही बैंक बैलेंस नहीं बढ़ रहे ना, और बिल्कुल। वो कुछ भी बोल रहे हैं फिर। और सी, हाँ। बीइंग बीइंग साइकोलॉजी पीपल, हम ये बातें कर रहे हैं, लेकिन आप नॉर्मल जो पॉडकास्ट देखोगे वहां मेंटल हेल्थ की बात जब होती है तो वो 2-3 फैंसी लाइंस बोल देंगे, सेंटेंसेस बोल देंगे, और फिर वहां पे बारिश हो जाती है चीजों की कि ओके इतने व्यूज इतने ये वो। बट सी, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन कभी भी आपको इस सब भीड़ में नहीं मिलेगी, नहीं, कभी भी नहीं मिलेगी। मैंने भी ढूंढी थी, मुझे भी तो नहीं गो मिली। फॉर, राइट। ऐसे ही होता है। तो यू हैव टू गो सर्च फॉर ऑथेंटिक पीपल। आई हैव आस्क्ड 2-3 पीपल बिफोर ओपनिंग दिस अकाउंट, ये प्रोफेशनल वाला, अपने पर्सनल अकाउंट से जो मैं ज्यादा चलाती नहीं थी, जस्ट इसी पर्पज के लिए। आई हैव आस्क्ड 5-6 लोगों को, उसमें से 2 लोगों ने मुझे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दी थी, एंड आई कैन नेम देम हियर। बताओ। एक द थेरापोस सर है जो ईशांत राणा सर। आई मतलब मैं उनको बहुत मानती हूँ, राइट? उनको नहीं पता आज तक, बट मैंने उनको हिना गुगनानी वाले अपने प्राइवेट अकाउंट से उनसे बहुत चीजें पूछी है कि सर अगर मुझे स्टार्ट करना हो कैसे करना है, ये करना वो करना। ही आंसर्ड एवरीथिंग व्हेन एवर ही कैन, वो, राइट? जो आप बिजी हो, लाइक ही इज सच अ सीनियर पर्सन इन आवर फील्ड। एंड दूसरा न्यू थॉट थेरेपिस्ट भव्या है, भव्या राजा अरोड़ा, और she is the youngest one, and she's doing such a great job। and मुझे इन दोनों लोगों ने इतनी इंफॉर्मेशन दी है कि ओके, आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो, आप ऐसे स्टार्ट करो, आपके पास एमफिल है, आप इट्स एथिकल, यू कैन। मैं बहुत डर रही थी कि ओके कहीं कुछ अनएथिकल ना हो जाए, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही, इज दिस राइट और रॉन्ग? तो 2 लोग ये थे जिन्होंने मुझे सही डायरेक्शन दिखाई कि okay, you can go and you can do this। and when I made my account and I first follow them, and I शायद भोपाल को तो मैंने बताया भी था, बट सर से मेरी बात होती है, रेगुलर होती है, अब तो मिली भी हूँ मैं सर से मेंटल हेल्थ फेस्ट में, एम्स में, राइट? तो बट उनको मैंने कभी बताया नहीं ये चीज। तो वो चीज है कि आप राइट सोर्सेज ढूंढो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि कौन क्या काम कर रहा है, बट मुझे पता चला कि ओके कौन क्या है, कि कौन कैसी इंफॉर्मेशन बाहर दे रहा है, कौन ऑथेंटिक है कौन नहीं है। इवन बीइंग एट दिस एज 36 की थी मैं तब, और मुझे ये था कि अच्छा मुझे कौन पागल बनाएगा, आई एम सच ए सीनियर पर्सन, पढ़ा रखा है, ये है, सब कुछ आता है हमें, वो वाली अगर आप रखोगे ना अपने, तो कोई भी पागल बना के निकलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। यू नीड टू, अकाउंट पे भी दिख हाँ, जाता है कि किस टाइप के पोस्ट डालते हैं। या और राइट, तो काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। काफी इंफॉर्मेटिव, सेम है। काफी इंफॉर्मेटिव सेशन था। आई होप लोगों को भी लगे, आई स्टूडेंट्स आई ट्राइड थोड़ा समझे। बस बीच में से, हाँ, बीच में हमारे लाफ्स जो है ना, अपने और मेरे,